हेलो माय डियर्स, आज हम लेकर गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा पार्ट। आज हम थोड़े से जो क्वेश्चन हैं वो लेकर के चलेंगे। अभी तक जिसमें भी था वो समय जो था वो पूरा था, या तो 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, या 1 छमाही है, 2 छमाही है, 3 छमाही है, या तिमाही में बनी हुई है। लेकिन और ब्याज छमाही देय है, वार्षिक देय है या तिमाही देय है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा कि ब्याज तो वार्षिक देय है, लेकिन समय जो है वो महीने में दे दिया है, दिनों में दे दिया है। उन क्वेश्चंस को हम तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। मूलधन आपको 5,000 रुपए दिया है, आर आपको 10% दी है, टाइम 1 वर्ष 219 दिन, ठीक है। सीआई आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो भी उतना ही होगा जितना 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज वार्षिक देय है और वार्षिक देय के लिए दर उतनी ही होती है, तो उतना ही साधारण ब्याज होता है 1 साल का और उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक। तो 1 साल का हम साधारण ब्याज निकाल लो या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। 5,000 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो निकाल दो बच्चों। 5,000 का 10% जब मैं निकाल रहा हूं तो सीधा सीधा सा है 500 रुपये आ ही जाना है, आपको पता है। तो 500 रुपये आ गया तो मिश्र धन कितना तैयार हो गया? 5500 रुपये तैयार हो गया आपका। अब मेरे बच्चों 219 दिन जो आपको इसमें दिए हैं, तो 219 दिन के वर्ष बना लो कि कितने वर्ष बैठेंगे। तो 219 बटे 365 कर दूं मैं, तो 73 तिया और 73 पंजे, तो कितने वर्ष प्राप्त हुए मुझे? 3/5। अब दर को भी इसी के अनुरूप मुझे चेंज कर देना है। तो 10 का 3/5 अगर मैं करूं तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ब्याज कितने प्रतिशत लगेगा? अब इसमें 219 दिन का 6% ब्याज लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? 5500 रुपए के ऊपर लगेगा। तो 5500 का 6% अगर मैं निकाल देता हूं, 5 30, 5 30 और 3 33, तो 219 दिन का जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है? 330 रुपए। पहले कितना लगा था? 500 रुपए। तो 500 प्लस 330 कितना हो गया? 830। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटे। मूलधन दिया है इसने 10,000 रुपए, आर दी है आपकी 20%, टाइम दिया है आपको 2 वर्ष 73 दिन निकालना है आपको, ठीक है। अब पहले क्या करोगे आप? 2 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 साल की दर बनाएंगे हम इसकी। तो 20 का 2 गुना 4 40, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 2 अंकों के बाद दशमलव लगी, तो दर आपकी प्राप्त होगी 44%, ठीक। अब 44% आपकी प्राप्त होगी, तो अब मैं 10,000 का 44% अगर मैं निकालता हूं तो कितना प्राप्त हुआ भाई मुझे? 4400 रुपये, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मेरे पास में 4400 रुपये। तो 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ? 10,000 में जोड़ दिया तो 14,400 रुपये, ठीक है। अब मेरे पास में है 73 दिन, तो 73 दिन के पहले मैं साल बनाऊं। 73 बटे 365, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दूं? दर के। तो हमारे पास में 73 दिन की दर प्राप्त हो जाएगी। तो 73 दिन की दर प्राप्त 20 बटे 100, 73 पंजे, ठीक है, 5 चौक, तो यानी कि ये 4% है, ठीक। तो ये 4% हो गया आपका। अब 4% निकाल दो किसका? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 रुपए आपका हो गया। पहले कितना था? 4400 रुपए। 576 रुपए ये हो गया, तो कितना हो गया? 6 7 9 4,
₹4,976 जो आपका तैयार हुआ वो क्या हो गया, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती मिश्र धन प्राप्त हो गया। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पैटर्न के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपका जो मूलधन है वो आपका 8,000 रुपए है, आर आपकी 15% है, टाइम 2 वर्ष 4 माह, सीआई आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली बात सीधा सीधा सा कि आपको 2 साल का निकालना है। 2 साल के निकालने के लिए दर आपकी 15% है, तो दर 2 साल की कितनी हो जाएगी, 15 का इस दुगना कितना हो गया 30, और 15 का स्क्वायर हो गया 2. अब इन्हें जोड़ दो तो 32.25। बात समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो, तो क्या करेंगे हम, 8,000 का 32.25, दशमलव हटाई 2 जीरो हो रहा है, 2 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, और 2 चौक 2 पंजे, 5 छंग 30, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, और 4 छक्की 24, और 1 2580 रुपए जो ब्याज आया है वो आपका कितने समय का आया है, 2 वर्ष का। अब बच्चों क्या करते हैं हम इसमें, फिर वही चीज कर दो कि आपको पहले दर को सॉल्व कर दो, 4 माह की दर बना देते हैं हम। अब 15% है, 4/12, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, तो दर कितनी प्राप्त हुई, 5% प्राप्त हुई। ठीक है, अब ब्याज किसके ऊपर लगेगा, जो पहला चक्रवर्ती मिश्रधन प्राप्त हुआ मुझे 2 साल का, 8,000 ये थे, 2,580 ये हो गए, तो कितना हो गया 10,580 का 5% जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 20, 2 से 2 पंजे दूनी 9, तो 529 रुपए ये आ गया। 529 रुपए इसमें हमने जोड़ दिए, 9, 8, 2, 10, 1, 5, 5, 10 और 1, 11, 3109 रुपए आपका ब्याज प्राप्त हो गया आपको। बात समझ में आई बच्चों। इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पर ले लेते हैं। आपका जो मूलधन दिया गया है वो है 9,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी दर है वो दे दिए 10%, लेकिन जो टाइम है वो 2 वर्ष 4 माह दिया गया है। सीआई आपको काउंट करना है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि 4 माह भी कोई चीज है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, हम इस 2 साल का करेंगे। 2 साल का मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए आपके पास में सक्सेसिव का जो मेथड है वो सबसे बेहतर रहता है। 10% है 1 साल की दर, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 21%। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे। ठीक, 21% होगी, 9,000 का 21%, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890 रुपए जो सीआई हो गया वो कब तक का हो गया, सिर्फ 2 साल का। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले साल का मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, जो दूसरे साल का मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो अब तीसरा साल भले ही 4 माह के लिए है मेरे पास में, लेकिन है तो तीसरा ही साल, तो जो 2 साल का मिश्रधन तैयार होगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अभी तो पहले ये देखो कि कितना हो गया, 9,000 ये था, 1890 ब्याज लग गया, तो कितना हो गया 10,890 रुपए आपका मिश्रधन हो गया, जो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अब लेकिन 4 माह के लिए मुझे निकालना है, दर है मेरे पास में 10%, 1 साल का निकालना है, तो दर जो साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है वो इक्वल होता है। तो लेकिन 4 माह के लिए जो दर है वो आपकी 10% है, तो 4/12, इसके मैंने साल बना दिए,
4 तिया 12, तो जो दर आपकी प्राप्त हुई वो हुई 10/3%। ठीक, अब इतने का इस दर से ब्याज निकाल दो, 10/3 गुणा 100, 3 तिया के 9, 3 छह 18 और 3 तिया 9। अब सीआई निकालना, 2 साल का सीआई ये था और 4 महीने का है 363 रुपए। ऐड कर दो, 3 9 6 15 का 5 1, 8 और 4 12 का 2 1, 2253 रुपए 2 वर्ष 4 माह का आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। बात समझ में आई?